जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्पेशली फॉर जामिया पीए पॉलिटिकल साइंस। इस बार जो जामिया, जैसा आपको मालूम है, इस बार जामिया का फॉर्म आ चुका है और जो बहुत सारे स्टूडेंट जो स्पेशली इस कोर्स को फोकस कर रहे हैं उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर हम बीए पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो ये बीए पॉलिटिकल साइंस के साथ जो है एक और कोर्स, यानी हम बात करते हैं दो कोर्सेज का ये कॉमन एंट्रेंस होता है। एक बीए पॉलिटिकल साइंस इटसेल्फ और दूसरा है 4 इयर्स बीए, दैट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी, राइट। और इसके अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स हम अगर देखें बीए पॉलिटिकल साइंस में तो 42 है। एंड अगर हम लोग बात करें जो बीए जो है नॉर्मल बीए, दैट इज 68 सीट्स। तो टोटल आप कह सकते हो यहाँ पे 110 सीट्स है इसके अंदर, राइट। और इसका जो एग्जाम जो होने वाला है वो है 4 मई, आप देख सकते हैं, यानी आज से लगभग 2 महीना बचा है, राइट। जो एग्जाम का जो ड्यूरेशन होता है वो कह सकते हैं 1 आवर एंड 30 मिनट्स, दैट इज 90 मिनट्स का ये पेपर होगा। और सुबह 10 बजे से शुरू होगा ये और 11:30 बजे ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तो 110 सीट के लिए इतनी फाइट है। तो अब हम लोग बात करते हैं, और दूसरी बात को बताते चले, ये पेपर है, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होता है, दैट इज 0.25 का, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। और अगर हम लोग बात करें इसके सिलेबस के बारे में, तो इसके सिलेबस में क्या क्या आता है, अगर हम लोग बात करें तो इसके सिलेबस में जनरल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड रीजनिंग, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं अगर आप लोग कवर कर लेते हो तो आई डोंट थिंक कि आपको इससे रिलेटेड आपको दिक्कत आने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, है ना। जनरल अवेयरनेस एंड सोशल अवेयरनेस मिलाकर के ये 60 मार्क्स का आता है, ये आपको ध्यान देना है। 20 मार्क्स की इंग्लिश आती है और 20 मार्क्स की रीजनिंग आती है। अगर जिस बच्ची की का रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट है, सोशल अवेयरनेस में भी क्या क्या आता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, 60 मार्क्स में क्या क्या पार्ट आ रहा है, राइट। अगर हम लोग जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पार्ट आता है। अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में आपको जो है आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आपको थोड़ा हिस्ट्री देखना है, और हिस्ट्री के अंदर भी कौन से पार्ट ज्यादा देखना है आपको, जैसे एंशियंट वाला पार्ट हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इससे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, राइट। जैसे मिडिवल भी आपको कर लेना चाहिए, तो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, राइट। और उसके बाद पॉलिटी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इको हो गया, राइट। एंड थोड़ा ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का उतना ज्यादा वेटेज नहीं है, बट हाँ पॉलिटी का इसमें थोड़ा वेटेज आपको नजर आएगा, एंड हिस्ट्री का। बट सबसे ज्यादा अगर हम लोग बात करें सोशल अवेयरनेस, ये भी जो है जनरल अवेयरनेस का ही पार्ट हो जाता है। इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है गवर्नमेंट स्कीम्स के, राइट। जो इनिशिएटिव्स होती हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स कह सकते हो आप इसको, योजनाज वगैरह, वो आपको देखना है। 20+ क्वेश्चन गवर्नमेंट इनिशिएटिव की हम लोग बात करें, और भी क्वेश्चन बन जाता है इसके अंदर। जैसे बात करें वेब पोर्टल हो गया, एप्लीकेशन हो गया, ऐप से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे 2023 का जो पेपर आप देखेंगे तो एप्स हो गया, इंडाइसेस हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये सब एक्चुअल में सब स्टैटिक जीके का पार्ट आप कह सकते हो, या नेशनल करंट अफेयर्स वाला पार्ट कह सकते हो। हाँ, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये वो पार्ट्स हैं, यानी आप स्टैटिक जीके आप कह लो, ठीक है। तो आपको गवर्नमेंट स्कीम के साथ एप्लीकेशन और इंडाइसेस, अवार्ड्स, करंट अफेयर्स, साथ में इंपॉर्टेंट डेज, तो ये वो एरियाज है जिससे आप लोग को क्वेश्चंस करने चाहिए, मतलब प्रैक्टिस करना चाहिए। स्टैटिक जीके का वेटेज है, पॉलिटी का वेटेज है, हिस्ट्री से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है 20+ क्वेश्चन जो है आपको गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड नजर आएंगे। इनिशिएटिव्स हो गया या डिफरेंट, है ना, जो भी स्कीम्स के अलावा बहुत सारे फंड्स जो डिफरेंट मिनिस्ट्री रिलीज करती है, ठीक है। इंडाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ऐप से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये वो एरियाज हैं जिससे क्वेश्चंस आ रहे हैं जनरल अवेयरनेस एंड सोशल अवेयरनेस के अंदर, राइट। तो इंग्लिश से क्या क्या क्वेश्चन बन रहा है, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सबसे पहले आपको वोकैबुलरी का जो पार्ट है वो कवर करना पड़ेगा, दैट इज सिनोनिम से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, राइट। सिनोनिम हो गए एंड एंटोनिम हो गया, एंटोनिम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। इडियम एंड फ्रेजेस हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, इडियम एंड फ्रेजेस। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जैसे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने वाले, वो क्या होते हैं, जैसे वर्ब से रिलेटेड हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड हो गया, राइट। पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हम बात करें प्रीपोजिशन हो सकता है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट पार्ट ऑफ, मतलब पार्ट्स में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब हो सकता है, राइट। तो उसके जो है आ सकते हैं, इसके रूल्स आपको थोड़ा समझने पड़ेंगे कि कब हमारा, है ना, लगता है, एन का कब प्रयोग होता है, एट का कब होता है, तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कई सारी चीज आ जाती है, वो आपको देखना पड़ेगा। वर्ब का यूसेज भी देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा जो है वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन आपको तो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कोई फिक्स तो नहीं है, और भी इंपॉर्टेंट जैसे एरे के भी क्वेश्चन आप देख सकते हो इसके अंदर, यानी ये वो पार्ट है जो फ्रीक्वेंटली लास्ट 5 ईयर में क्वेश्चन इससे बन रहा है बेसिकली, राइट।
तो आपको ये सब तो करना ही करना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं दैट इज रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर क्या क्या पार्ट आ रहा है मैं आपको बताता चलूं। रीजनिंग में डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चन आते हैं वैसे इसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। रीजनिंग के अंदर और क्या देखने को मिलेगा, और इसके अंदर ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग वाले जो क्वेश्चंस है, कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल रहे हैं। 2 क्वेश्चंस 2023 में आए हैं। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, डायरेक्शन से रिलेटेड, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वर्ड फॉर्मेशन। एनालॉगी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एनालॉगी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं, एनालॉगी से रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं, और मीनिंगफुल अरेंजमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, मीनिंगफुल अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है। असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेगा। असर्शन जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, असर्शन एंड रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस है, असर्शन एंड रीजनिंग वाले, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। और स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं जिसमें स्टेटमेंट्स वगैरह दिए जाते हैं, 1-2 स्टेटमेंट दे दिया, फिर पूछा जाता है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, मतलब इस टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक और टॉपिक आप कर सकते हैं सिलोजिज्म, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है, तो सिलोजिज्म भी कर सकते हैं। सिलोजिज्म हो गया या वेन डायग्राम हो गया, तो ये वो कॉमन टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कर लेने चाहिए अगर आप जामिया बीए पॉलिटिकल साइंस या कोर्स कोड 2005 की तक आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो, राइट। तो ये आपको ध्यान देना है। और इसी से रिलेटेड आपको हम लोग एक चीज बताना चाहते हैं कि एक हमने ना गाइडेंस बैच जो है वो लॉन्च किया है ओनली इन द प्राइस ऑफ 499। इसमें जो है आपको मॉक टेस्ट, यानी जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या किसी कोचिंग को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, तो उनको जो है अगर मॉक टेस्ट अगर चाहिए तो देख सकते हैं बीबीए बीकॉम के लिए और बीए पॉलिटिकल साइंस ग्रुप के लिए, राइट। तो 10 फुल लेंथ टेस्ट दोनों के लिए अलग अलग है बेसिकली 499 में। अगर आपको बीए पॉलिटिकल साइंस का अगर फुल लेंथ मॉक चाहिए, और इसमें इंग्लिश की जो है आपको लाइव सेशन मिलेगी, और जीएस एंड रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स है ना। वैसे मैथमेटिक्स का जो पार्ट है आपका बीबी बीकॉम में आता है, बीए पॉलिटिकल साइंस में तो नहीं आता, बट हाँ इसमें आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। तो इन रिकॉर्डिंग से जो है आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, जैसे रीजनिंग की, जीएस की और इंग्लिश की, ठीक है। साथ में गाइडेंस सेशन एंड डाउट सेशन भी आपको मिल जाएगा, राइट, ओनली इन द प्राइस ऑफ 499। और यही सेम चीज आपको बीबीए एंड बीबीए कॉम के लिए एक अलग आपको मिल जाएगा, राइट। स्पेशली जामिया का जो पैटर्न है उसी पर बेस्ड जो ये मॉक टेस्ट है। और अगर हम लोग बात करें, अगर जो बच्चे ये दोनों अगर खरीदना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो इसका कॉम्बो ऑफर चल रहा है, दैट इज इन द प्राइस ऑफ द 799, राइट। बाकी अगर आपको कोई भी इसमें क्वेरी हो, इफ यू हैव एनी क्वेरी, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके डिटेल्स भी ले सकते हैं। तो ये था गाइडेंस बैच के बारे में। जो बच्चे बीबीए या बीकॉम, तो वो बच्चे जो बीए पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आप जो है तो ये गाइडेंस बैच के बारे में आपको हमने बताया, जो बच्चे स्पेशली जामिया बीए पॉलिटिकल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।